प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्र एक बार फिर लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हरियाणा की नदियां, ये आपका पार्ट बी है और इससे पहले आप पार्ट ए को जरूर देखें, वो भी हरियाणा की प्रमुख नदियों पर बना है। ठीक है बेटे, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। ये हैं हरियाणा की नदियां पार्ट बी। तो इसमें देखो बेटे, सबसे पहले है, ये है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। तो यमुना नदी का उद्भव है बंदरपूंछ चोटी, यमुनोत्री, उत्तराखंड। याद रहेगा ना। और हरियाणा में इसका जो प्रवेश द्वार है वो है कालेसर यमुना नगर। कालेसर यमुना नगर। कुल लंबाई है बेटे 328 किलोमीटर। 328 किलोमीटर। और प्रवाहित जिले कौन कौन से हैं, किस किस जिले में यमुना नदी बहती है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद। यमुनानगर में कालेसर तो प्रवेश स्थल है। और यमुना का जो अंतिम प्रवाह है बेटा, अंतिम प्रवाह क्षेत्र जो है वो है फरीदाबाद का हसनपुर। तो याद कैसे करेंगे? देखो, मुन्ना ने कर्ण से, है ना, पानी मांगा। मुन्ना ने कर्ण से पानी मांगा, दानवीर कर्ण की नगरी। तो मुन्ना ने कर्ण से क्या मांगा? पानी मांगा। अब देखो, यमुना नदी है तो यमुनानगर तो होगा ही होगा। तो कर्ण ने पानी दिया किसको? सोनिया को। यमुना नदी, यमुनानगर तो होगा ही होगा। कर्ण ने पानी पिलाया किसको? सोनिया को, फरी में। ऐसे इसको याद कर लेना। कुछ खास बातें, यमुना को सूर्य की पुत्री और यमराज की, मृत्यु के देवता यमराज की छोटी बहन भी कहते हैं, यमानुजा भी कहते हैं। भैया दूज का त्योहार जो है वो यम और यमुना, यानी कि यमराज और यमुना नदी के प्रेम का प्रतीक है। दोनों भाई बहन हैं। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और हरियाणा और यूपी को अलग कर देती है कौन सी नदी? यमुना नदी। और सर्प की तरह चलती है, सांप की तरह चलती है कौन सी नदी? यमुना नदी। तो ये भी जो है ना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? ताजेवाला, हथनी कुंड, किसाऊ, रेणुका और लखवार व्यासी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताजेवाला, हथनी कुंड। ये पूर्वी सीमा पर बहने वाली हरियाणा की एकमात्र नदी है। पहचान लेंगे ना। हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना। सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना, जो ज्यादा सिंचाई का काम करती है हरियाणा में। और भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की पटरानी है कौन? यमुना महारानी। तो यमुना नदी है, तो इंपोर्टेंट बिंदु है। फिर देखो, दूसरी है सरस्वती नदी। इसका उद्गम स्थल है सिरमौर जिला। याद रहेगा ना, सरस्वती नदियों में सिरमौर है। मैंने नदियों के पार्ट ए में सभी नदियों के उद्गम स्थल करा रखे हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा। हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में प्रवेश करती है आदि बद्री यमुनानगर। और आप जानते हो हरियाणा का एक मेन तीर्थ स्थल है यमुनानगर का आदि बद्री। प्रवाहित जिले हैं यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद। शॉर्टकट याद रखना, ट्रिक के माध्यम से बताता हूं मैं। यानी कि देखो, मुन्ना ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर थैला फतेह को दे दिया। मुन्ना ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर थैला फतेह को दे दिया, है ना, सरस्वती नदी के तट पर। ऐसे करना। हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी, सबसे पवित्र नदी, शापित नदी और सभी नदियों की माता कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। कर लोगे ना बेटे? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है। इसी नदी के तट पर, सरस्वती के तट पर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी और गणेश जी ने इसे, महाभारत को लिपिबद्ध किया था। और इसी समय वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी को लुप्त होने का शाप भी दिया था। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए यमुनानगर के मुगलावली गांव से खुदाई कार्य शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं
सरस्वती उत्थान परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? 21 अप्रैल 2015 को विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवरपाल गुर्जर हैं, यमुनानगर के जगाधरी से बिलोंग करते हैं, आप जानते हो, तो किया। और रोलाहेरी गांव से किया। रोलाहेरी गांव यमुनानगर का एक फेमस गांव है। सरस्वती उत्थान में पद्म भूषण पुरस्कार किसको मिला? दर्शन लाल जैन, ये यमुनानगर के निवासी हैं। अगली नदी है मारकंडा नदी। कौन सी नदी बेटे? मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा। अरुणा मार, याद रखना, मां देखो इसमें मां, इसमें अणा, तो मार अरुण, अरुण मारा। अनुभव शिवालिक नाहन धरतीधर, याद रखना बेटे, हिमाचल प्रदेश में देखो मारकंडा शिव का ऐसा भगत था जो नहाया, ये नाम बताया था ना पहले पार्ट में। हरियाणा में प्रवेश होता है अंबाला से, है ना। प्रवाही जिले कौन कौन से हैं? तो देखो ला है यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल। यहां तो मुन्ना ने कुरुक्षेत्र पहुंच करके थैला फतेह को दे दिया, और यहां पर जो है ना मुन्ना ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर थैला बाला को दे दिया, है ना। मारकंडा नदी पर पहुंचा मुन्ना तो बाला को दे दिया, और सरस्वती नदी पर पहुंचा तो मुन्ना ने थैला फतेह को दे दिया। तो इसे आप जल्दी से याद करिएगा, है बेटे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम करेंगे। तो बच्चों चलिए अब हम आगे प्रवेश करते हैं टॉपिक में। देखिएगा, हरियाणा की नदियां पढ़ रहे हैं आप। घग्गर नदी आती है, नंबर 4 है बेटे घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है डागशई, याद रहेगा ना, डागशई। तो कैसे करेंगे याद है? घाघरा पैर के डाक मारी शई, है ना। प्रवेश स्थल है इसका कालका पंचकुला, घग्गर कालका पंचकुला, और इसकी कुल लंबाई है बेटे 291 किलोमीटर, याद रहेगा ना, 291 किलोमीटर। और प्रवाहित स्थल हैं पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। एक ट्रिक मैंने आपके लिए बताई, लाला का थैला फतेह के सिर पर। देखो ला ला है ना, याद रहेगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिएगा, याद रखना। ये है देखो यहां पर है ना ला, फिर ला, और ये थैला, और ये फतेह। तो ट्रिक से याद रहेगा आपको, लाला का थैला फतेह के सिर पर, है ना, ये सिर पर हो जाएगा। घाघरा है ना, लाला का थैला फतेह के सिर पर उस समय रखा गया जब लाला के पे रहा था, घाघरा पे रहा था। कर लोगे ना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसे इस तरह से कीजिएगा। आगे देखिएगा, इसके प्रमुख बांध हैं कौशल्या बांध, ये पंचकुला में है, और ठीक है ना, छामला, दीवानवाला, दंगराना, वीरराज, ये ओटू सिरसा में। तो याद रखिएगा। घग्गर नदी के नाले क्या कहलाते हैं? ये भी क्वेश्चन पेपर में आया था, चौ, है ना, चौवा फूट गया ऐसे, तो नाले कहलाते हैं चौ। और बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? घग्गर नदी के बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? तो नैली, नैली, याद रखिएगा। घग्गर को हाकड़ा कहते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हाकड़ा, हाकड़ा, याद रहेगा ना बेटे, हाकड़ा। हरियाणा सरकार ने घग्गर नदी को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। आगे देखिए बच्चों, इसके बाद हमारी आती है टांगरी नदी, है ना। उद्गम स्थल है मोरनी हिल्स, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन पंचकुला के मोरनी में है। तो कर लेंगे आप, हैं, प्रेम से कहो राधे राधे। नंबर नहीं कटने देंगे आपका हरियाणा जीके में। प्रवाहित जिले हैं पंचकुला, अंबाला। याद करने की ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें शब्द है ना ला, और ये भी शब्द है ला। तो टांगरी नदी में टांग शब्द है, इसमें लाला, तो लाला टांग दिया, याद रखना, लाला टांग दिया, लाला जी टांग दिया। मारकंडा की सहायक नदी कौन कौन सी है? देखो मारकंडा की सहायक नदी है कौन सी? टांगरी, याद रहेगा ना। इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई है, इससे आपको इनकी सहायक नदी याद हो जाएंगी। तो देखो बेटे, सबसे पहले टी, एम, एस और जी। आपने ध्यान दिया हो सिरसा वाले बाबा की एक मूवी आई थी, कौन सी थी? MSG।
जिसके 2 पार्ट्स थे, टी माने 2 पार्ट, तो MSC MSG याद रखना है ना, MSG। सिरसा वाले बाबा की एक मूवी थी जिसके 2 भाग थे, 2 पार्ट थे, तो 2 पार्ट किसके थे? MSG, है ना। तो टांगरी सहायक नदी है किसकी? मारकंडा की। मारकंडा सहायक नदी किसकी है? सरस्वती की। सरस्वती सहायक नदी किसकी है? घग्गर की। तो याद रहेगा ना, 2 पार्ट्स MSG। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। उत्तर हरियाणा की नदियों में चेतांग नदी का भी जिक्र आता है, तो चेतांग नदी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। चेतांग नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो वो है, देखो, दृशद्वती। दृशद्वती। चेतांग का ऋग्वैदिक नाम क्या है? दृशद्वती नदी, है ना। सीसवाल सभ्यता जो हिसार में फली फूली थी, ये चेतांग नदी के तट पर ही विकसित हुई थी। तो याद रहेगा ना बेटे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण हरियाणा की जो नदियां हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले देखिएगा, ये है साहिबी नदी। कौन सी बेटे? साहिबी। इसका उपनाम है जगदाद्री। साहब जो है वो जग के दादा हैं, है ना। और उद्भव जो स्थल है वो है बहरोड, अलवर, मेवात पहाड़ी। तो मैंने बताया था ना, साहब ने क्या खाया? मेवा खाया। साहब ने खाया मेवा, और साहब मेवा खा करके अलवर में बह गए, रोड के ऊपर है। और हरियाणा में प्रवेश करती है अकोली गांव रेवाड़ी। अकोली गांव रेवाड़ी। साहब रेवड़ी खा के प्रवेश करते हैं हरियाणा में। प्रवाहित जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, रेवाड़ी, पटौदी, झज्जर, रोहतक। इसको याद करने की ट्रिक देख लो। देखो, इसमें शब्द है ना रेवड़ी। देखो, साहब है ना, साहब, साहब क्या करता है? साहब को रोहतक की रेवड़ी बहुत पसंद है। साहब को रोहतक की रेवड़ी बहुत पसंद है, तो साहब रोहतक की रेवड़ी खिला करके पटा लेता है। पटौदी कहां पर है? गुरुग्राम में है, याद रखिएगा, है ना। ऐसे कर सकते हैं ना। साहब क्या करता है? साहब को रोहतक की रेवड़ी बहुत पसंद है, तो साहब रोहतक की रेवड़ी खिला करके पटा लेता है, भले ही साहब जर्जर क्यों ना हो। देखो, साहब कैसा है? साहब है जर्जर, यानी कि बूढ़ा, फिर भी वो रोहतक की रेवड़ी खिला करके पटा लेता है। ऐसे करना याद। इसको प्रमुख बांध है मसाणी बांध, तो साहब मसाणी, है ना। साई भी शाणी है, शाणी मसाणी। सहायक नदी है इंदौरी। तो साहब की सहायता कौन करती है? साहब की सहायता करती है इंदिरा, इंदौरी है। अपवाह स्थल है इसका 198 किलोमीटर, 198 किलोमीटर। ठीक है बेटे, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, नंबर नहीं कटने देंगे आपका। और लाइक ठोक दो, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब है दूसरी जो नदी है बेटे, ये है इंदौरी नदी। कौन सी नदी? इंदौरी। इंदौरी नदी का उद्गम जो स्थल है वो है मेवात की पहाड़ी, यानी कि इंदिरा भी मेवा बहुत खाती है। प्रवाहित जिले हैं मेवा, गुड़ और रेवड़ी। याद रहेगा ना बेटे। तो मेवा, गुड़ और रेवड़ी ये इंदिरा को बहुत पसंद है ना, याद रहेगा। फिर है दोहन नदी। तो उद्भव स्थल है जयपुर की पहाड़ी, निमका थाना। जयपुर की पहाड़ी, निमका थाना। प्रवेश स्थल है महेंद्रगढ़। और प्रवाहित जिले पूछे जाएं तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी दोनों, है ना। महेंद्र रेवड़ी खाता है, दो कर, ऐसे करना। मान्यता क्या है? दोहन नदी के बारे में एक विशेष मान्यता हमारे शास्त्रों में है, और वो कौन सी है कि दोहन नदी महर्षि भृगु की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली है। दिव्य पोलिमा के नेत्रों से कौन सी नदी निकली? दोहन नदी। याद रहेगा ना बेटे। कृष्णावती नदी, उद्भव स्थल है इसका, उद्भव स्थल जयपुर की पहाड़ी। कृष्ण की जय हो, बताया था ना मैंने, कृष्ण की जय हो, और 2 बार जय हो। प्रवेश स्थल है नारनौल, महेंद्रगढ़। कृष्ण, नारनौल, महेंद्रगढ़। प्रवाहित जिले हैं महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, है ना। महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, ये याद रखिएगा।
महेंद्र जर्जर है पर रेवड़ी बहुत खाता है, कृष्ण की जय बोलता है। हरियाणा में सबसे प्राचीन महत्व की कौन सी नदी है? तो वो है दोहन। हरियाणा में सबसे प्राचीन महत्व की नदी है दोहन नदी, है ना। सरस्वती नदी का हरियाणा में अंतिम खुदाई स्थल जो है वो है बेगू सिरसा में, और उद्गम स्थल मैंने बताया था ना आदि बद्री, यमुना नगर का आदि बद्री, और सरस्वती नगर कहते हैं सिरसा को, याद रखिएगा। सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताया था सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? प्रशांत भारद्वाज। प्रशांत भारद्वाज, याद रहेगा बेटे। हरियाणा किस नदी के तट पर बसा था? तो उसका उत्तर होगा कि हरियाणा सरस्वती नदी के तट पे बसा था। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहने वाली नदी है घग्गर, और पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी है यमुना। बताया था ना बेटे। ऋग्वेद में दृश्यद्वती नदी का नाम किन नदियों के साथ मिलकर आया है? ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये स्क्रीनिंग परीक्षाओं में क्लर्क की डी ग्रुप में जो पहले पूछे गए थे वो मैंने उठा लिए हैं यहां से आपके लिए। तो ऋग्वेद में दृश्यद्वती नदी का नाम किन दो नदियों के साथ मिलकर आया? तो सरस्वती आपगा। सरस्वती आपगा। हरियाणा की सबसे छोटी नदी, देखो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। हरियाणा की सबसे छोटी नदी, लंबाई में स्वस्थ नदी, हरियाणा की नीली नदी, हरियाणा की एकमात्र स्वप्रवाहित नदी कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है थापना नदी। कौन सी बेटे? थापना। हरियाणा के प्रमुख बांध भी देख लो, साथ साथ देखिएगा इसमें। देखो हथनी कुंड बैराज, है ना, ताजेवाला, किसाऊ, रेणुका, लखवार व्यासी, ये सारे बांध यमुना नदी पर बने हैं। यमुना नदी पर बने हैं। यमुना के पानी में, यमुना के ताजे पानी में अथनी बढ़ गई, है ना, किसान ने रेणु की सहायता से निकाली। तो ऐसे आप इसको याद कर लेना, है ना, ट्रिक बन गई आपकी। यमुना के ताजे पानी में हथनी घुस गई और किसान ने रेणु की सहायता से, है ना, लाख कोशिश करने के बाद जब निकाली। तो कर लेंगे ना इसको याद। अब आगे देखिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो बेटा वो है ओक्टू बांध। ओक्टू बांध ये सिरसा में। हरियाणा का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा है? ओक्टू बांध सिरसा में, याद रहेगा ना। गुड। हरियाणा का कंक्रीट से बना बड़ा बांध, हरियाणा का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध, तो ये है हथनी कुंड। हथनी कुंड सबसे बड़ा, तो हाथी तो सबसे बड़ा होता है जानते हो, है ना। कंक्रीट माने कंकर पत्थर। तो ये जो है लैंटर यमुना नगर, यमुना नगर में याद रखिएगा। यमुना की कौन सी सहायक नदी पर रेणु का बांध बनाया जा रहा है? याद रहेगा बेटे। यमुना की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिस पर रेणु का बांध बनाया जा रहा है? तो वो है गिरी। तो यमुना गिरी, है ना, यमुना गिरी। यमुना की सहायक नदी कौन सी? गिरी। इस पर बन रहा है रेणुका, यानी कि रेणुका यमुना में गिरी। रेणुका यानी कि रेणु यमुना में गिरी। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, कर लोगे ना। कृष्णा डैम कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। कृष्णा डैम कहां पर है बेटे? कुरुक्षेत्र में है कृष्णा डैम। और लाल टोपी डैम यमुना नगर में। यमुना के पानी में लाल टोपी, याद है ना, लाल टोपी गिर गई यमुना के पानी में, ऐसे कर लेना इसको याद। तो कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र में। कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। और लाल टोपी फेंक दी यमुना नगर में है। और पथराला बांध कहां पर है? सोम नदी, याद रखना बेटा। पथराला बांध किस नदी पर है? सोम, है ना, सोम। सोम पत्थर, पत्थर देखो, पत्थर शब्द है ना, पत्थर, सोम। पत्थर कैसे होते हैं? सोम। पत्थर कभी भी सॉफ्ट नहीं होते, सोम होते हैं। धारूहेड़ा रेवाड़ी मार्ग जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। धारूहेड़ा रेवाड़ी मार्ग पर स्थित कौन सा बांध है? तो वो है मसाणी बांध, है ना, मसाणी बांध। और ये जो मसाणी बांध है ना बेटे, मसाणी बांध
साहिबी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? साहिबी नदी पर। तो दारूहेड़ा रेवाड़ी मार्ग पर स्थित बांध कौन सा है? तो ये है मसाणी बांध, साहिबी नदी पर। ठीक है बेटे। और तो ये आपका जो टॉपिक था हरियाणा की नदियां पार्ट बी। एक भी प्रश्न मैंने नहीं छोड़ा जो पेपर में आए और आप न कर पाओ। यदि आपने ये टॉपिक ध्यान से सुन लिया, पेपर देने जाओ जब एक बार हरियाणा की नदियां पार्ट ए और पार्ट बी को पढ़ के जाना, नंबर नहीं कटेगा बेटे आपका, बिल्कुल पक्की बात है। और लाइक ठोक दिया करो, शर्मा ना करो, लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो। ये आपके जो कमेंट है ना, इन्हीं के आधार पर जो है बेटे अगली वीडियो बनती है। तो जल्दी से इसका अभी मत करिएगा, अभी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार जल्दी से। अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं कि हरियाणा की ऐसी कौन सी नदी है जिसे हरियाणा की शापित नदी कहते हैं? हरियाणा की शापित नदी जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने लुप्त होने का शाप दिया था, तो ये कौन सी नदी है? कमेंट में इसका उत्तर जरूर लिख करके दे। और बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है? हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए प्रयास करो। तो जल्दी से इसे जोरदार शेयरिंग कर दो और लाइक कर दो। राधे राधे।